हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो विद द टैरो। ठीक है, आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ओके, देखो इस व्यक्ति के पास ना बहुत सारी चॉइसेस आ रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा जजमेंटल भी हो रहा है कि मतलब मैं किस ऑप्शन को चुनूं, कौन से चॉइस को चुनूं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई मैंने तो आपको फुल फ्रीडम दी है, मैं आपके ऊपर ना तो बोझ डाल रहा हूँ, ना तो मैं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ, या फिर ना तो मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो आपको तंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपना जो भी डिसीजन है वो अपने मन से ले सकते हैं। ये पर्सन बेसिकली आपको खुश करना चाहता है। ठीक है, इसको ऐसी चॉइस करनी है कि आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, और ये इस बात को लेके सोच रहे हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा चुनूं ताकि आप ये याद रखें कि मैं आपके बारे में सबसे पहले सोचता हूँ, मतलब खुद से पहले भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपका इनके साथ होना एक बहुत ही अच्छी बात है, एंड ये पर्सन आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग है, कर्स नहीं है। एंड ये आपके लिए वो हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी चाहत है। ठीक, आई थिंक ये आपका बेस्ट पार्टनर बनना चाहते हैं, एंड आपको साबित करना चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी में जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं कि भाई पार्टनर हो गया, लवर हो गए, फ्रेंड हो गया, है ना, वो सब मैं बनने को रेडी हूँ। ठीक है, आई थिंक वो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं देना चाहते हो। ये चाहते हैं कि भाई आप बस याद रखें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी भी बात की कोई परेशानी कभी नहीं होगी। ठीक है, एंड आई थिंक किसी ने इनसे कुछ बात की होगी कि भाई क्या तुम सच में अपने प्यार की तरफ ध्यान दे रहे हो, क्या तुम उनकी परवाह कर रहे हो, अगर परवाह कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो, और क्या सच में उन्होंने तुमसे कभी खुल के बात की है। तो आई थिंक ये पर्सन बस चाहता है कि आप एक बार तो सही कम से कम इनसे खुल के बात करो कि आपको क्या महसूस होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको बहुत सिक्योर महसूस होता है, आपको बहुत सेफ महसूस होता है कि ये पर्सन अगर आपके आजू बाजू भी है तो आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी कभी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बात को बताओगे नहीं तो ये पर्सन सोच में डूबेगा कि भाई एटलीस्ट मतलब आप मन में क्या सोचते हो। ठीक है, तो इनके ख्याल से आपने वो सारी चीज़ें इनके सामने बयां करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो आ चुका है 6 ऑफ वांड्स, एरीज लो साच मेष मकर राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन क्लियरली आप पे कह रहा है कि भाई तुम अगर मेरे साथ जुड़ते हो एंड जो कि जुड़ चुके हो तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखदायक बात है, बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को इस बात की खुशी और थोड़ा सा घमंड भी होता है कि इस पर्सन ने वो अचीव कर लिया जो बाकी लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, अब मे बी कुछ लोग आप दोनों को देख के जेलस होते हैं, मे बी आप दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं, आपकी सैलरीज बहुत अच्छी है, या फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। ठीक है, आप अच्छे दिखते हो, सो वॉट एवर कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को खुशी है कि आप दोनों का मिलन हो रहा है, आप दोनों बात कर रहे हो, एंड आप दोनों के बीच जो भी इश्यूज चल रहे थे वो हर बार आप कुछ ना कुछ करके सॉल्व करते हो। ठीक है, देखो हम कोई भी रिश्ता ले तो उसमें थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन इस पर्सन को खुशी इस बात की होती है कि इतने सारे लोग जो जलते हैं उसके बावजूद आपका रिश्ता चल पड़ा है।
आई थिंक आप भी इस बात को मानते हो कि बहुत से लोग हैं आजू बाजू जो आपके रिश्ते से जलते हैं, या फिर मे बी आपकी खुशी से उनको पीड़ा होती है कि भाई मुझे ये नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशी कैसी, या फिर मेरे पास इतने पैसे होने के बावजूद मैं खुश नहीं हूँ, तुम कैसे खुश हो। ठीक है। तो देखो, खुशी होने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बस ये मान लें कि छोटी सी बात से भी अगर हमें खुशी मिलती है, तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि यस, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, एंड जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। बिकॉज फिर हम रेडी होते हैं कि देखो, जैसे हमें चॉइसेस मिलते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, वो तब मिलते हैं जब हम सरेंडर करते हैं। अगर हम सरेंडर नहीं करते तो फिर हमें हमेशा झगड़ा करना पड़ता है, हमेशा फाइट करनी पड़ती है, और ये पर्सन इस बात को भली भांति समझ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज जो साँच में से राशि। ठीक है। देखो, इस बात को जो अच्छा लगता है आपके बारे में कि आप हमेशा टू द पॉइंट रहते हो, एंड जब भी बात करनी होती है आप शुरू से शुरुआत करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, देखो, वो एकदम से बात को उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड फिर बात का पतंगड़ होने में देर नहीं लगती, या फिर एकदम से उस बात को इस तरह से प्रेजेंट करना कि दूसरे को तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए। लेकिन आप जिस तरह से बात करते हैं कि चलो भाई शुरू से शुरुआत करते हैं, ताकि अगर इस पर्सन को उस बात का गांभीर्य नहीं है या फिर एहसास नहीं है तो हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि आप इनके बारे में सोचते हैं। जैसे कि मान लो ये पर्सन अभी अगर ऑफिस से आया है तो थका हुआ होगा, तो मुझे थोड़ी देर बाद बात करनी होगी, या फिर हम सैटरडे संडे को बात करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक दिन पे हम बात करते हैं, तो ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगती है। सेकेंडली, आप इस पर्सन को कई बार रिझाते हो, या फिर आप इस पर्सन के चेहरे पे स्माइल लाने की अपनी तरफ से कोशिश करते हो। यानी कि इस पर्सन को लगता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ जो इस रिश्ते में कामयाब हो रहा है या फिर काम कर रहा है, आप भी इस रिश्ते में काम कर रहे हो। ठीक है। इस पर्सन को ये अच्छा लगता है कि आप इस व्यक्ति को ये एहसास दिलाते हो कि हम दोनों साथ में हैं। ठीक है। मतलब अगर ये दुखी है तो आप भी दुखी हो, और अगर ये खुश है तो आप भी खुश हो। तो ये एहसास एक दूसरे को दिलाना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो इस पर्सन को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है दी हैंग्ड मैन। ठीक है। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। देखो, ये पर्सन ना कई बार सोचने पे मजबूर होता है कि ऐसा उसने क्या किया कि एक ऐसी अच्छी व्यक्ति उसके ज़िंदगी में आ गई। ठीक है। देखो, इस व्यक्ति को कई बार अपने ऊपर ही मतलब गुमान होता है और कहता है कि मतलब इतना मैंने किया है कि मुझे आप मिले। ठीक है। अब देखो, आप में से कुछ लोग ये कमेंट कर सकते हो कि आपका पर्सन अभी साथ में है नहीं है, बातें हो रही है नहीं हो रही है, डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में फ़िलहाल अभी सिचुएशन क्या है। ठीक है। एंड उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि ये जो रिश्ता है उनके लिए स्पेशल है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन एकदम से डिसीजन लेगा कि नहीं मैं इससे बाहर निकलूँगा या फिर मैं रिश्ते में रहूँगा, तो नहीं, ये पर्सन एकदम से ऐसा डिसीजन नहीं लेने वाला। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कार्ड आ गया हैंगमैन। जब हैंगमैन आता है तो इंसान जो है वो सोचने के ऊपर मजबूर होता है कि ज़िंदगी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज हर बार आप आउटकम डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा। जैसे कि मान लो आप कोई गाड़ी लेके बाहर निकले, आपको नहीं पता कि आप मंजिल तक पहुंचोगे या नहीं। अगर सिग्नल मिल गया, गाड़ी पंक्चर हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये पर्सन को ये समझ में आ गया है कि हर चीज़ जो है वो हमारे हाथ में नहीं होती। हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अपना अंतिम फैसला नहीं ले पा रहा है, या फिर उसने अपना जो फैसला है वो आप कह सकते हैं कि होल्ड पे रखा है। ठीक है। तो अगर ये आपसे दूर भी हैं या फिर आपके साथ भी हैं, तो उसने बस वही स्टेटस को मेंटेन किया है कि फ़िलहाल के लिए यही सही, हम बाद में देखते हैं कि क्या करना हम दोनों के लिए द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, शुक्र ने मकर राशि। और ये पर्सन क्लियरली आप पे कह रहा है कि भाई मुझे तो बस ये एहसास अच्छे से हो रहा है कि हम दोनों साथ में खुश हैं या फिर हमारा रिश्ता चल पड़ा है। ठीक है। अगर आप दोनों साइड में भी हो, फिर भी इस पर्सन को लगता है कि हाँ, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जी रहे हो, मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन दोनों को कनेक्शन महसूस होता है। चाहे आप साथ में हो ना हो, लेकिन जब भी आप इनको याद करते हो, कहीं ना कहीं उनको हिचकी आती है, कहीं ना कहीं वो उनको समझ आता है इंट्यूशनली कि हाँ भाई
कोई तो मुझे बहुत ज़्यादा याद करा, और यही बात उनके लिए बहुत बड़ी मायने रखती है कि ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। आपकी इन्फ्लुएंस इन तक पहुंचती है, इनका इन्फ्लुएंस आप तक पहुंचता है, जो कि इनके लिए काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग को। पहला कार्ड मिला है जो कि है अबंडेंस, ठीक है। इस पर्सन के लिए जो एहसास है वो ये है कि भाई आप दोनों का साथ जब होता है तो अच्छी न्यूज़ आप दोनों की तरफ आती है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहा है कि भाई कुछ जॉब में अच्छा हो जाए, या फिर कुछ अच्छा सुनने को मिले, किसी की तबीयत सुधार रही है, या फिर जो काम उनको करना था प्रॉपर्टी का वो हो रहा है, ठीक है। कोई केस का सिलसिला है तो कहीं ना कहीं उनको लीड मिल रही है, मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ उनको सुननी है ताकि ये पर्सन अंदर से खुश हो जाए। एंड सेकंड कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है कम्युनिकेट। देखो ये पर्सन ने ये जाना है कि मुझे कम्युनिकेशन करना है, मुझे बातें करनी है। अब यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है बातें करनी है तो वो खुद से बातें क्यों नहीं करते। देखो कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, एक तो वर्बली यानी कि भाई आप दूसरे से बात करते हो डायरेक्टली, या फिर इंटेलेक्चुअली इमोशनली, यानी कि आपको एहसास होता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है। जैसे कि मान लो पहली बार जब किसी को प्यार होता है, या फिर मान लो दोनों को एकदम से प्यार होता है, वो कैसे प्यार होता है, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटेलेक्चुअली इमोशनली होता है, या फिर आंखों से बयां होता है। वो खुद से कुछ नहीं कहते कि भाई हाँ मुझे तुम पसंद हो, तुम अच्छे दिख रहे हो, नहीं, लेकिन ये जो एहसास है वही समझने के लिए काफ़ी है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।